हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू स्पोकन इंग्लिश सीरीज, आपका अपना 15 दिनों का फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में, जिसमें हर दिन आपको मिलेगा एक नया मॉड्यूल, क्लियर एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। अगर इससे पहले आपने मेरी वन शॉट स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखी है तो ये वही कोर्स है, लेकिन अब और भी ज्यादा डिटेल में एंड आराम से सीखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस कोर्स के बाद, इन सीरीज के बाद, आप अपनी इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी फ्लुएंसी को अपग्रेड होते हुए जरूर देख पाओगे। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स को इतनी केयरफुली डिजाइन करा गया है कि ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस लर्नर्स सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो लर्नर्स। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल 2, फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। तो अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश लिख तो लेते हो, समझ भी लेते हो, लेकिन जब बारी आती है इंग्लिश बोलने की तो आप अटक जाते हो, क्योंकि आपकी प्रोनाउंसिएशन ही आपको कंफ्यूज कर देती है और लोगों को भी कंफ्यूज कर देती है। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आज का मॉड्यूल आपके लिए है, क्योंकि इस मॉड्यूल में आप सीखोगे क्लियर प्रोनाउंसिएशन और कैसे आप अपनी इंग्लिश को नेचुरली साउंड कर सकते हो। Alright, so let's start today's module 2, phonetics and pronunciation. Be ready. Alright, so now we are starting our module 2, जिसमें हम करेंगे phonetics and pronunciation as I told you. So ये मॉड्यूल अराउंड होगा 30 मिनट्स, बट इसका इम्पैक्ट आपके एक्सेंट और कॉन्फिडेंस पे लाइफ टाइम रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें साउंड्स को समझना है कि कैसे जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं उन्हें कैसे नेचुरली बोलेंगे, कहाँ कौन से लेटर पे कितना स्ट्रेस देना है, क्योंकि अगर आपने किसी भी वर्ड को अलग तरीके से बोला तो उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। So now let's understand phonetics and pronunciation with fun, clarity, and let's make it crystal clear. Let's start. Alright, so सबसे पहले समझते हैं कि फोनेटिक्स का क्या मतलब होता है। फोनेटिक्स का मतलब होता है कि साउंड साइंस, यानी कि वर्ड्स को हम लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड लेते हैं, ओके, सो इफ आई टेक दिस वर्ड नाइफ, ठीक है, नाइफ मैंने वर्ड लिया। अब इसको अगर हमने जब लिखा तो कैसे लिखा, KNIFE, बट जब हम इसे बोलेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, नाइफ। के का कोई रोल ही नहीं है इसमें। सो दिस इज व्हाट फोनेटिक्स इज। क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं तो अभी हम क्या लिखते हैं उस पर ध्यान ना देके किस चीज को कैसे बोला जाता है उसको समझेंगे। ऑलराइट, सो व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, कि कैसे हम किस वर्ड को क्या बोलते हैं, क्या हमारी स्टडी ऑफ साउंड्स हैं। अभी हमारा जो मेन फोकस होगा वो लिखने पे नहीं होगा, बोलने पे होगा, क्योंकि एट लास्ट ग्रामर्स के रूल आप सीखो, आप वोकैबुलरी के वर्ड्स लर्न करो, इन सबका कंक्लूजन, इन सबका मेन रीजन यही होता है कि हमें तो इंग्लिश बोलनी सीखनी है। सो दैट्स व्हाई मॉड्यूल 2 में मैंने फोनेटिक्स लिया है, जिससे कि आप साउंड्स पे ध्यान दो और आप देखो कि कैसे इंग्लिश बोली जाती है, क्या साउंड्स को यूज करा जाता है। ऑलराइट, नाउ इन इंग्लिश वी डोंट ऑलवेज से द वर्ड्स say the words the way they are written, so the pronunciation is very important. English में हम हमेशा जैसे चीजें लिखी होती हैं उन्हें वैसे नहीं बोलते हैं। I have taken this example, you can take more. So for example, let me take one more example. How are you going to pronounce this? Wednesday, Wednesday या Wednesday, both are wrong. ठीक है, both are wrong. The correct pronunciation is Wednesday. Wednesday. ओके, सो फोनेटिक्स में हम ज्यादा से ज्यादा किसको ध्यान देंगे, साउंड्स के ऊपर, कि कौन सी चीज साइलेंट है, किस पे हमें ज्यादा स्ट्रेस देना है। सो दैट्स व्हाई दिस इज फोनेटिक्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन। ऑलराइट, सो अब देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। ठीक है, सी, आप कितना भी अच्छा लिख लो, लेकिन
इंग्लिश में बोलना और सुनना लिखने से ज्यादा जरूरी होता है। सी, अगर मुझे बोलना है शिप और उसकी जगह मैं बोल दूं शीप, लेट्स टेक वन एग्जांपल। आई शिप्ड योर पार्सल। ओके, आई शिप्ड योर पार्सल, पूरा मतलब ही चेंज हो गया। सो आपकी अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, सो गुड प्रोनाउंसिएशन गिव्स यू अ क्लियर कम्युनिकेशन। उसी जगह आपकी अगर प्रोनाउंसिएशन खराब है तो वो दे दिया आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और एम्बैरेसमेंट। आज से हम फोकस करेंगे बोलने पे। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, वी आर डूइंग दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, नॉट द रिटन इंग्लिश कोर्स, ऑलराइट। सो हमारा मेन फोकस होगा इंग्लिश बोलने पे। ऑलराइट, सो व्हाई प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट। यू मे राइट गुड इन इंग्लिश बट पीपल अंडरस्टैंड यू थ्रू योर स्पीच। आप लिख अच्छा ले रहे हो बट आप बोल ही नहीं पा रहे हो। तो हर जगह आप किसी को लिख के नहीं बताओगे दैट ओके आई मेंट दिस। यू कैन नॉट डू दिस ऑलवेज, ऑलराइट। सो क्या करोगे आप कि यू हैव टू बी गुड इन द प्रोनाउंसिएशन, आपको बोलने में बेटर होना है। द नेक्स्ट थिंग इज mispronouncing words can change the meaning. Example, sheep and ship sound similar but they mean different things. So again मैंने जो एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर हम वर्ड्स को मिसप्रोनाउंस करते हैं तो पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाता है। ठीक है, गुड प्रोनाउंसिएशन हमें देती है क्लियर कम्युनिकेशन, अगेन आई टोल्ड यू। और एक खराब कम्युनिकेशन दे दी आपको बहुत सारी कंफ्यूजन प्लस हाईली लाइक यू विल बी एम्बैरेस विद दैट थिंग। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट प्रोनाउंसिएशन इज। आगे देखते हैं। Okay, now I'll make you understand the types of sounds, a very important thing in this. Alright, तो अब बात करते हैं types of sounds की। So English में दो तरह के sounds होते हैं, एक होते हैं हमारे vowels, एक होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। ओके, अब वॉवल्स में क्या होता है, वॉवल्स में हम एयर को हवा को ब्लॉक नहीं करते। ठीक है, अब आपको जब मैं एग्जांपल्स बताऊंगी तो और इस चीज से अच्छे से समझ आ जाएगा। सो टाइप्स ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश हैज टू मेन टाइप्स ऑफ स्पीच साउंड्स। वॉवल साउंड्स हमारा पहला साउंड है, तो पहले से करते हैं। Vowel are sounds we make without blocking the air. I told you कि vowels वो साउंड होते हैं जो हम बिना एयर को ब्लॉक करके यूज करते हैं। ठीक है, अब ये एयर को ब्लॉक करने और ना ब्लॉक करने वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ये जब हम आगे कॉन्सोनेंट साउंड्स को करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना, द मेन 5 वॉवल लेटर्स आर ए ई आई ओ यू। हम बचपन से इवन फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 मेन टाइप्स ऑफ वॉवल्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारे 5 वॉवल्स हैं। बट इन इंग्लिश देयर आर मोर देन 5 वॉवल साउंड्स। बट वॉवल्स यही 5 है, बट अगर वॉवल्स के साउंड्स की बात करें तो वो ये सिर्फ 5 नहीं है, और भी काफी सारे हैं। एग्जांपल्स लेते हैं। कैट में जो ए का साउंड होता है वो कैसा आता है, कैट, ए। ओके, ए। सो कैसा साउंड आता है, ए। नाउ हम बात करें ई इन बेड। बेड में ई का साउंड कैसा आता है, ए। ओके, बेड, ए। सो ई एच यहाँ पे बेड का साउंड ई एच की तरह आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आई इन सिट। सिट, ई। ठीक है, सिट, इट। सो यहाँ पे ई की तरह उसका साउंड आ रहा है। ओ इन हॉट। अब हम अगर बात करें हॉट की ओ में, सो लाइक ओ साउंड की हॉट में, तो यहाँ पे साउंड कैसा आ रहा है, ए डब्ल्यू। ठीक है, ए डब्ल्यू कोई वॉवल तो नहीं है, ए है वॉवल बट डब्ल्यू नहीं है, बट जो उसका साउंड आ रहा है वो ओ की तरह आ रहा है, विच विल अगेन वील कंसिडर कि एक वॉवल साउंड है। ठीक है, सो इस तरह से जो वॉवल्स के जो साउंड होते हैं वो हमारी एयर ब्लॉक नहीं करते। ए ई ओ, सो नहीं, एयर ब्लॉक नहीं हो रही है। बट अगर उसी की जगह हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स, सी, ए ई आई ओ यू। इनको छोड़ के, ठीक है, इनको छोड़ के जितने भी हमारे बाकी लेटर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स में जो हमारी एयर होती है ना वो ब्लॉक होती है। कॉन्सोनेंट्स में जो हमारी एयर होती है वो ब्लॉक होती है। कभी लिप्स से होगी, टीथ से होगी, टंग से होगी, बट जो एयर है वो ब्लॉक होगी। ठीक है, सो दीज साउंड्स आर मेड बाय ब्लॉकिंग और कंट्रोलिंग द एयर यूजिंग योर लिप्स, टंग और टीथ। तो इन सारे साउंड्स को हम कैसे यूज करते हैं, हम जो अपनी एयर होती है लिप्स, टंग या टीथ से कंट्रोल करके। अब जैसे कि हम ले लें पी इन पेन, पेन, पेन। मेरे लिप्स पी की जो एयर है उसको ब्लॉक कर रही थी, पेन। अगेन
दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। अब हम देखते हैं टी एज इन टॉप। अब टॉप है, टॉप, टॉप। बिना एयर ब्लॉक करके आप टॉप बोल सकते हो, बिना लिप्स को बंद करे या बिना टंग को या टीथ को यूज करे, से टॉप, टॉप। You won't be able to say that, okay? So this is what blocking of air means, okay? Now, M in man में, man, man, हमारी जो air है, again it's getting blocked, okay? So S as in sun, अब sun, sun, sun. Exactly lips हमारी air block नहीं कर रही है, but जो हमारी tongue है and teeth है, sun, वो क्या कर रहे हैं? air को block कर रहे हैं, ठीक है? और इन रेड, 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 अगेन टीथ एंड टंग की हेल्प से क्या हो रही है, जो हमारी एयर है वो ब्लॉक हो रही है। सो दिस इज हाउ जो कॉन्सोनेंट्स है वो एयर को ब्लॉक करते हैं और जो वॉवल्स है वो एयर को ब्लॉक नहीं करते। दिस इज द डिफरेंस। एंड कॉन्सोनेंट्स ए ई आई ओ यू को छोड़ के द बी सी डी एफ जी एच, ये सारे जो भी हैं ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स होते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज है सम कंफ्यूजिंग साउंड्स इन इंग्लिश। कुछ कंफ्यूजिंग साउंड्स हम देख लेते हैं इंग्लिश में क्या है। वर्ड के पेयर्स, अब जैसे कि यहाँ है ये शिप, शिप, बट इसी की जगह अगर मैं आई हटा के दो ई लगा दूं ना, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो जाएगी शीप, शीप। प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गई, मतलब भी चेंज हो गया, ठीक है। शिप, जहाज को हम बोलते हैं, शीप हम किसको कहते हैं, जो लाइक क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ गोट एंड भेड़ को। सो ये है हमारी शीप। ऐसे ही सिट, सिट अलग साउंड आ रहा है, बट अगर इसी की जगह मैं बोलूं सीट, मतलब भी अलग है। सिट होता है बैठना, सीट होती है जो हमारी चेयर, लाइक जिसपे भी हम बैठ रहे हैं, जो भी हमारी सीट है, दैट इज सीट। प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हमारी जो साउंड है वो भी चेंज हो रहा है, मतलब है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स है हमारे। बिट, बीट, पुल, कूल। सो इस तरह से किसी में जो साउंड है, जो जो वर्ड्स हैं उनमें हम कम स्ट्रेस दे रहे हैं, बट किसी में हम जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। अब प्रैक्टिस हमें क्या करनी है, हर पेयर को स्लोली बोलोगे, क्लियरली बोलोगे। मेरे साथ साथ बोलो, शिप, शीप, सिट, सीट, बिट, बीट, पुल, कूल। ऑलराइट, सो इस तरह से आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। We are done with all four this. आगे देखते हैं। Alright, so now let's come to the special sounds, TH sounds. अब आ गए हम अपने legendary TH sound पे, जो कि इंडियंस के लिए काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, बट मैं आपको खुद एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे कि आप TH sounds वाले वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस कर पाओगे, ठीक है। सो सॉफ्ट TH, लाइक थिंक और थम, थिंक, थम। तो क्या करना है, अपनी टीथ से और अपनी लिप्स से हल्की सी एयर को ब्लॉक करना है। टीथ, थम, ओके। सो पुट योर टंग बिटवीन योर टीथ एंड ब्लो एयर। सॉरी, आई इफ आई सेड ब्लो, इट वाज जस्ट ब्लो, ओके। सो टीथ एंड टंग से आपको एयर को ब्लो करना है। थम, थिंक, ओके। एग्जाम्पल ले लो, थिंक, थैंक, थर्स्टी, थर्सडे। सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, अपनी टीथ से एंड टंग से एयर को ब्लो करना होता है। एक बार और एग्जाम्पल्स बोलते हैं, थिंक, थैंक, थर्स्टी। सो इन दिस मैनर ये जो सॉफ्ट टीएच वाला साउंड आता है, ये इस तरह तरीके से आ जाता है। अब हम बात करते हैं जो हार्ड टीएच वाला साउंड होता है, ठीक है। हार्ड टीएच साउंड की, लाइक इन दिस और दैट। अब दिस और दैट में जो आपको क्या करना होता है कि सेम टंग पोजीशन बट वॉइस यूज होती है। टंग एंड टीथ की वही पोजीशन होती है, बट आपको थोड़ी अपनी वॉइस पे ज्यादा स्ट्रेस, दिस, दैट, ओके। एग्जाम्पल दिस, दैट, दे, दोस। सो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं हार्ड टीएच साउंड के। इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि टीएच साउंड में कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। थिंक, थैंक, थैंक यू, इसको आप सॉफ्टली प्रोनाउंस कर सकते हो, सॉफ्ट टीएच साउंड का यूज कर सकते हो, बट उसी जगह दिस, दैट, दीज, दोज बोलना हो तो थोड़ा सा आपको ज्यादा स्ट्रेस डालना पड़ेगा। गॉट इट? एंडिंग साउंड्स मैटर। आई वाज वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब एंड एंडिंग साउंड मैटर्स का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक वर्ड लिया
उसको स्टार्टिंग में बोला है, लास्ट का जो वर्ड होता है दैट दे मिस, ओके, बट वी डोंट हैव टू डू दैट थिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग अ वर्ड. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक वॉक, एंड इन प्लेस ऑफ वॉक if you just sing walk, so that will make your particular word wrong. So what do you do have you have to do in that place? All right, so now let's see. Ending sounds matter, and this is very important thing to keep in mind. Ending sounds matter. एंडिंग साउंड्स मैटर का क्या मतलब होता है? सी, कोई कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ना स्टार्टिंग में तो पूरा जो वर्ड है हमारा, जो भी इसके साउंड है वो बोलता है, बट लास्ट में आते आते तक जो उसका लास्ट का वर्ड होता है हम उसे मिस कर देते हैं, ठीक है? जैसे देखते हैं यहाँ पे वॉक है, वॉक, अब वॉक पूरा बोलो, वॉक, ओके, क्या करते हैं? वॉक, वॉक. सो इसको अगर आप इस वे में बोलोगे ना, तो जो आपका वर्ड है वो सामने वाला नहीं समझ पाएगा, वो क्लियर नहीं होगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से, ठीक है? वॉक ऐसे नहीं बोला, वॉक, ओके. नाउ वांट, अब वांट को क्या बोलोगे आप? वांट को वांट, वांट, so that will sound something wrong, so say it completely, want, want, okay. Now help, help, best, best, in this manner. अब help को help, help, तो this is something जो आपकी कम्युनिकेशन को थोड़ा अनक्लियर बना देता है, ठीक है? अब आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना है, क्या बोल के? लेट मी टेल यू दैट. सो यू हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ बाय सेइंग, I want to walk to the best shop to help my friend. I want to walk to the best shop to help my friend. Let's say it again. We'll say it 3 times. I want to I want to walk to the best shop to help my friend. I want to walk to the best shop to help my friend. I want to walk to the best shop to help my friend. This is the thing which you have to say. Got it? आगे देखते हैं. अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन में, विच इज वर्ड स्ट्रेस. अब वर्ड स्ट्रेस क्या होता है? जब भी हम कोई वर्ड बोल रहे होते हैं, चाहे वो 5 लेटर्स का वर्ड हो, चाहे वो 6 लेटर्स का वर्ड हो, चाहे वो 7 लेटर्स का वर्ड हो, बट उसमें बीच में या स्टार्टिंग में या लास्ट में कोई कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, जिन पे हमें ज्यादा स्ट्रेस देना होता है, किसी पे हमें कम स्ट्रेस देना होता है. इस चीज को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होगी ना, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखो, अब यहाँ पे टेबल, सो टी और ए पे ज्यादा स्ट्रेस देना है रादर देन बी एल ई पे. देखे, आपको ये नहीं बोला टेबल, दैट इज रॉन्ग. टेबल, 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 दैट इज राइट. तो इतना ज्यादा आपको शायद बोलने में फर्क भी ना लगे, बट फर्क है, बहुत ज्यादा है, ठीक है? विंडो, अब विंडो, विंडो नहीं बोलना, विंडो, 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 ओके. नेक्स्ट इज डॉक्टर, नॉट डॉक्टर, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर. तो ये देखना है आपको कि कहाँ ज्यादा स्ट्रेस डालना है, कहाँ कम स्ट्रेस डालना. अब आप यहाँ पे खुद देखो, टीए पे हमने क्या करा? ज्यादा स्ट्रेस डाला. बीएल पे हमने कम स्ट्रेस डाला. सेम डब्ल्यू आई पे हमने, डब्ल्यू आई एन पे हमने ज्यादा स्ट्रेस डाला. डीओ डब्ल्यू पे हमने कम स्ट्रेस डाला. डीओ पे हमने ज्यादा स्ट्रेस डाला. टीओ आर पे हमने कम स्ट्रेस डाला. अब अगेन आपको रिकॉर्ड करना है और क्या बोलने की प्रैक्टिस करनी है? I want to go to the market today. I want to go to the market today. Market नहीं, market, market. Okay. I want to go to the market today. In this manner आपको अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना है. अब वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब पिच एंड पेस, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है. क्या पिच होती है, क्या पेस होता है? पिच आपकी जो लाउडनेस होती है बोलने की, वो होती है. कभी भी आप कोई चीज बोल रहे हो ना, आपको वो चीज सेम लाउडनेस पे नहीं बोलनी है. कभी कभी यू हैव टू इंक्रीज योर लाउडनेस, कभी कभी यू हैव टू डिक्रीज योर लाउडनेस. सो इन दिस मैनर जो आपकी जो स्पीच है, जो भी चीज आप बोल रहे हो, इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. ओके, व्हाट इज द स्पीच? हमेशा एक बहुत ज्यादा पेस इज द स्पीड. एक बहुत फास्ट नहीं बोलते रहना है कोई भी चीज, या बहुत स्लो नहीं बोलते रहना है कोई भी चीज. यू कैन इंक्रीज योर स्पीड, यू कैन डिक्रीज योर स्पीड, ठीक है? तेज बोल रहे हो, स्पीड में बोल रहे हो, देन थोड़ा सा लो कर लो. लाउडली बोल रहे हो, थोड़ा सा लो हो जाओ. सो इन दिस मैनर इट बिकम्स इंटरेस्टिंग फॉर द लिसनर टू लिसन व्हाट वी आर सेइंग. ओके, नाउ अब कनेक्टेड स्पीच. व्हाट इज द कनेक्टेड स्पीच? एग्जांपल्स, गो ऑन. कोई कोई वर्ड्स होते हैं जिनको आपको स्पेसिफिकली गो ऑन ऐसे बोलने की जरूरत, गो ऑन, गो ऑन. सो इसको आप नॉर्मली गो ऑन से प्रोनाउंस कर सकते हो, गो ऑन, गो ऑन. सो इसको आपको ऐसे बोलने की जरूरत है, गो ऑन, गो ऑन. यू कैन आल्सो से गो ऑन,
गो ऑन, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। हम ना जब फॉरेनर्स को सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये बहुत जल्दी बोल रहे हैं, ये बहुत फ्लुएंटली बोल रहे हैं। फ्लुएंटली बोलने का उनका एक और रीजन होता है कि वो जो आधे वर्ड्स होते हैं उनको, मैं ये नहीं कह रही एंडिंग ही मिस कर दो, वर्ड्स पूरे बोलो ही ना, बट जो उनका प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो काफी डिफरेंट होती है, एंड वो वर्ड्स को बहुत मिक्सअप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है उसको इतना सा बना देंगे, एंड दे विल स्पीक व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स डूइंग, व्हाट्स डूइंग, व्हाट्स डूइंग, ठीक है। मैं बोलूंगी व्हाट आर यू डूइंग, इतना टाइम लगा, इतनी धीरे धीरे फ्लुएंटली भी नहीं लगा, इसकी जगह मैं बोलूं व्हाट्स डूइंग, व्हाट्स डूइंग, ओके। सो इट विल सीम दैट आई एम सेइंग समथिंग वेरी स्मूथली एंड वेरी फ्लुएंटली, गॉट इट। आगे देखते हैं टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी चीज है। टंग ट्विस्टर्स क्या होता है, हिंदी में सुना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, पूरा मुझे नहीं याद है इसलिए मैं आधा ही बोलूंगी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह वाली जो भी हमारा टंग ट्विस्टर है। सो टंग ट्विस्टर आपकी इंग्लिश में एक टोन सेट कर देते हैं, ठीक है, कि आपको किस तरह से इंग्लिश बोलनी है, दे सेट अ टोन। अब देखते हैं शी शेल्स बाय द शी शोर। हर टंग ट्विस्टर को हम कितनी बार, ठीक है, अब हर टंग ट्विस्टर को हम बोलेंगे, हाँ, हर टंग ट्विस्टर को वील से अराउंड यू कैन से 3 टाइम्स, ओके। पहले मैं धीरे बोलूंगी एंड 2 बार मैं अपनी स्पीड इंक्रीज करके बोलूंगी, एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। शी सेल्स बाय द शी शोर, शी सेल्स बाय द शी शोर, योर टर्न। शी शेल्स बाय द शी शोर। अभी आप पहली बार में नहीं अच्छे से बोल पा रहे हो, फर्स्ट वाला ही आराम आराम से रीड कर पा रहे हो, इट्स ओके, हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे उस चीज की, ऑलराइट। नाउ Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Peter Piper picked peck of pickled pepper. Okay. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. So in this manner आपको क्या करना है, अपनी जो टंग ट्विस्टर्स हैं, अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको लिस्ट ऑफ मोर देन 1000 टंग ट्विस्टर्स प्रोवाइड कर दूंगी लेवल वाइज, कि पहले दिन आपको ये बोलना है, सेकंड डे आपको ये बोलना है, थर्ड डे आपको ये बोलना है, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो वो सेम चीज भी, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इन दैट यू कैन जस्ट गो एंड प्रैक्टिस द टंग ट्विस्टर्स, गॉट इट। फॉर दैट यू हैव टू लेट मी नो, जिस जिसको चाहिए होंगे, फॉर श्योर आई एम गोना प्रोवाइड दैट, क्योंकि माय गोल इज टू लिटरली मेक यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, गॉट इट। आगे देखते हैं, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पे, विच इज शैडोइंग टेक्निक। अगर आपको सच में इंग्लिश में इंटरेस्ट है, आपने पहले भी इसको सीखना स्टार्ट करा था या कोई भी ऐसी चीज, तो आपको पता होगा कि शैडोइंग टेक्निक क्या होती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू। Play a short English audio or video, 1 2 minutes. Listen and repeat exactly what the speaker says. So, what do we exactly have to do in the shadowing technique? आप Netflix पे कोई मूवी देख रहे हो, आप एक शीट में लेके एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, या फिर कोई और पढ़ रहा है, ठीक है, तो कोई और ही पढ़ रहा है ऑब्वियसली। सो आपको शेडोइंग टेक्निक में क्या करना होता है, सेम एक्सप्रेशंस, सेम पेस, सेम पिच से उसी सेम चीज को रिपीट करना होता है जो भी आपने सुनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स की एक मूवी की क्लिप ले लेते हैं, तो उसमें जो भी चीजें बोली जा रही हैं, जो भी डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, एग्जैक्टली वही सेम चीज आपको रिपीट करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, योर प्रैक्टिस प्लान फॉर प्रोनाउंसिएशन डेली रूटीन। अब मैं बता देती हूँ कि आपका प्रैक्टिस प्लान क्या होएगा हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए। 5 मिनट्स आपको इंग्लिश सुननी है, स्लो न्यूज पढ़ लो, यूट्यूब से सुन लो, कुछ भी। 5 मिनट्स यू हैव टू लिसन। और लोगों को लगता है बोलना है बोलना है बोलना है, बट बोलने के लिए भी बहुत सारी चीजें यू हैव टू कीप इन माइंड। सो जिसमें से पहली चीज है कि यू हैव टू लिसन। 5 मिनट ऑडियो सुनो इंग्लिश के, जिसमें इंग्लिश बोली जा रही हो, ठीक है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू दिस। 5 मिनट्स इंग्लिश के वीडियोस या क्लिप्स को सुनना है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज 5 मिनट्स रिपीट शैडोइंग। उसके बाद आपने सुन लिया, देन हम आएंगे अपनी शैडोइंग टेक्निक पे, जिसमें आपको 5 मिनट रिपीट करना है जो भी आपने सुना।
थर्ड इज 3 मिनट्स टंग ट्विस्टर्स। जो भी टंग ट्विस्टर्स है 3 मिनट, हर दिन बस 3 मिनट टंग ट्विस्टर्स को प्रैक्टिस करो। देन 2 मिनट अपने आप को रिकॉर्ड करो, और जो भी आपने इतना सब कुछ करा प्रैक्टिस, उसको दोबारा से खुद सुनो, दैट हाउ मच हैव यू इम्प्रूव्ड। आप रोज रिकॉर्डिंग करो और देखो कि खुद में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। 5 मिनट्स लिसनिंग, 5 मिनट्स शेडोइंग, 5 मिनट्स 3 मिनट्स ले लो, 3 मिनट्स टंग ट्विस्टर्स एंड 2 मिनट्स अपने आप को रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब एक बार मॉड्यूल 2 की समरी हम देख लेते हैं। सो मॉड्यूल 2 की क्या समरी है? वॉवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स हमने करे। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। वॉवल्स में हमें एयर को ब्लॉक नहीं करना होता है। कॉन्सोनेंट्स में हमारे लिप्स, टीथ या टंग एयर को ब्लॉक करते हैं। कॉन्सोनेंट्स ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी बाकी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ए ई आई ओ यू हमारे क्या है? वॉवल्स हैं। एंड इनके अलावा भी वॉवल्स के बहुत सारे और साउंड्स होते हैं। फोकस ऑन साउंड पेयर्स एंड वर्ड एंडिंग्स। साउंड के जो पेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बिट, बीट, शिप, शीप, तो ये जो कुछ कॉन्फ्यूजिंग पेयर्स होते हैं इन पे आपको ध्यान रखना है। एंड वर्ड की एंडिंग्स को नहीं बोलना। अगर फॉर एग्जांपल ये टॉकिंग हेल्प, तो पूरा हेल्प बोलो, हेल्प हेल्प हेल्प, तो ऐसे करके नहीं बोलना है, वो आपकी कम्युनिकेशन को थोड़ा अनक्लियर बना देता है। टीएच साउंड की प्रैक्टिस करनी है। टंग ट्विस्टर्स एंड शैडोइंग तो रोज करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टंग ट्विस्टर्स प्लस शैडोइंग रोज करो। एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस द टंग ट्विस्टर्स एंड द शैडोइंग टेक्निक। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो किस चीज के ऊपर है? ग्रामर एंड कुछ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के। आई होप आपको मॉड्यूल 1 से मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, क्या क्या हम सारी चीजें करेंगे वो समझ आ गया। मॉड्यूल 2 मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन समझाने के लिए। सो आई होप दैट टू इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम आएंगे मॉड्यूल 3 पे, विच इज द फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट टू यू। बेसिक ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। सो नाउ लेट्स मेक आवर मॉड्यूल 3 क्रिस्टल क्लियर।